नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं जयशंकर प्रसाद कृत छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी महाकाव्य की चिंता सर्ग के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रलय का सीधा वर्णन यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रलयजनक स्थिति यहाँ हर शब्द में दिखाई देती है। और जयशंकर प्रसाद इस पद्यांश में मृत्यु को सृष्टि का और जीवन का शाश्वत सत्य सिद्ध करते हैं। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाऊं। अर्थात मौन ही सत्य है। वैभव के नष्ट हो जाने के पश्चात उत्पन्न मौन ही सत्य है। अमरता से उत्पन्न स्वच्छंदता के विनाश के बाद उत्पन्न मौन ही सत्य है। विलासितापूर्ण कोलाहल के विनाश के बाद उत्पन्न मौन ही सत्य है, और ऐसी स्थितियों का विनाश ही सच्चाई है। उसका नष्ट भ्रष्ट हो जाना ही सच है। और ऐसी रोशनी जिसमें नैतिक पतन व्याप्त हो, ऐसी रोशनी जिसमें सब कुछ केंद्रीभूत करके सृष्टि को अभावग्रस्त बना देना व्याप्त हो, ऐसी रोशनी का समाप्त हो जाना ही सत्य है। अंधेरे का व्याप्त हो जाना ही सत्य है। वह शून्यता जो अभी तक अभाव बनी थी, जो दिखाई नहीं देती थी, दिखाई देती थी अमरता, लेकिन उस अमरता का नष्ट हो जाना और चारों ओर शून्य का वास हो जाना ही सत्य है। वही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाओ। हे अमरता, हे अमरते, तुझको अब यहाँ कोई ठाव नहीं है, तेरा कोई अब स्थान नहीं बचा है। अमरता, तू स्वच्छंदता में परिवर्तित हो गई, विलासिता में बदल गई, इसलिए तुझे नष्ट होना ही था, मृत्यु को आना ही था। मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी हलचल। मृत्यु को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मृत्यु का यहाँ मानवीकरण किया गया है। हे मृत्यु, हे चिर निद्रा, हमेशा आ जाने वाली निद्रा, तू ही सत्य है। और तेरा जो अंक है, तेरी जो गोद है, वो हिमानी के समान शीतलता प्रदान करने वाली है, बर्फ़ के समान शीतलता प्रदान करने वाली है, अशांति को मिटाकर शांति लाने वाली है। तेरा अंक सभी प्रकार की बेचैनी को समाप्त कर देने वाला है, और तू इस अनंत में एक लहर के समान व्याप्त है। मतलब कभी समाप्त न होने वाली स्थिति तेरे अंदर व्याप्त है, और तू काल रूपी समुद्र के समान अनंत में लहरों के समान आकर के इस काल रूपी समुद्र में अपनी जगह को बनाते हुए हर समय इस सृष्टि में एक हलचल की स्थिति उत्पन्न किए रखती है, हलचल की स्थिति बनाए रखती है। जयशंकर प्रसाद मनुष्य जीवन के लिए या देव सृष्टि के लिए कहते हैं, जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। वो कहते हैं कि जीवन तो तेरा एक छोटा सा अंश है। ये जो नीले बादलों की घटाएं छाई हुई है, ये जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, और जो सृष्टि में जो हलचल है, उसमें तेरा जीवन एक छोटा सा अंश है, छोटा सा कण है। सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। अर्थात जिस तरह से बिजली की दरार
आकाश में बादलों में दिखाई देती है, उसी तरह से जिस तरह से काली घटाओं में बिजली चमकती है और क्षण भर के लिए दिखाई दे करके लुप्त हो जाती है, वैसे ही हे मनुष्य, तेरा जीवन इस सृष्टि में क्षण भर के लिए दिखाई देकर हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। तो जयशंकर प्रसाद इस पद्यांश में ये कह रहे हैं कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, जीवन नश्वर है, जीवन क्षणभंगुर है। प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद जीवन की नश्वरता को व्यक्त करते हैं, मृत्यु की शाश्वतता को व्यक्त करते हैं और इसमें बौद्ध दर्शन का दुखवाद व्यक्त हुआ है, तो अन्य दर्शनों की में व्याप्त संसार की नश्वरता को भी अभिव्यक्ति मिली है। प्रस्तुत पद्यांश में जो मृत्यु की बात जयशंकर प्रसाद कहते हैं, महादेवी वर्मा भी एक जगह कहती है, अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। परिकर अलंकार यहाँ पर आया है। संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दावली में जयशंकर प्रसाद ने अपने चिंतन को अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।